तो हमारा सारा अनुभव क्या है, इन्हीं देश काल वस्तु, है ना, देश काल वस्तु की सीमा में बंधा है। परंतु ये विचार करना चाहिए कि मैं देश काल वस्तु कि ये देश काल वस्तु किसमें है और किसको इनका अनुभव होता है। क्या इनका अधिष्ठान और प्रकाशक इनसे भिन्न है? क्या प्रकाशक और अधिष्ठान दो अलग अलग हैं या एक? यदि एक है तो अनेकता क्यों, और दो हैं तो इनका भेदक क्या है? विवेक का यही स्वरूप है। ये देश काल वस्तु सब मैं को ही ज्ञात होते हैं, सुसुप्ति में मन के लीन हो जाने पर ज्ञात नहीं होते। अतः इनकी सत्ता मन से अभिन्न है। ठीक है। अब या तो मन देश काल वस्तु का परिणाम हो अथवा देश काल वस्तु मन के परिणाम हो, अथवा ये दोनों किसी तीसरी वस्तु का परिणाम हो। वो तीसरी वस्तु यदि जड़ होगी तो मैं का दृश्य होगी कि नहीं, और यदि चेतन होगी तो मैं से अभिन्न होगी। इसलिए श्रुति कहती है ये देश काल वस्तु जिस अधिष्ठान में प्रतीत होते हैं वो चेतन है, उसको ईश्वर कहते हैं। यही तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद का वाच्यार्थ है। और देश काल वस्तु जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, जो देश काल वस्तु का प्रकाशक है, मैं वो चेतन है, ठीक है, उसको आत्मा कहते हैं। वही तत्त्वमसि महावाक्य में त्वम पद का वाच्यार्थ है। अब तत् और त्वम दोनों चेतन हैं, उनके भेद केवल देश काल वस्तु की कार्य कारणता का है। अतः इन कार्य और कारण की उपाधियों का निषेध कर देने पर जो तत् है वही त्वम है, और जो त्वम है वही तत् है। फिर बीच में देश काल वस्तु भी तदभिन्न ही हैं। देखो, देश काल वस्तु की कल्पना का प्रकाशक और अधिष्ठान एक ही है, एक ही चैतन्य है। वो सत होने से अधिष्ठान है और चित होने से प्रकाशक। तो जो सत है वही चित है और जो चित है वही सत है। इसका विवेक करो।